जी गुरुजी। और ये एक और बात थी कि मुखरता दोष यानी क्या? मुखरता दोष किसे कहते हैं? आप कितने ही बड़े भक्त हो, कितनी ही अच्छी सेवा करते हो, पर मुखरता दोष आपको भगवान भक्ति के रास्ते से दूर ले जाएगा। मुखरता दोष मुखरता दोष का मतलब ही ये है, मुखरता दोष का मतलब है एक बेकार का बकवास करना, ये एक। दूसरा, मुखरता दोष का मतलब है, मतलब अब भगवान के अलावा का दूसरे विषयों का प्रलाप करना, जिससे भक्ति नहीं सिद्ध होने वाली, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, जिससे भगवान का सुख नहीं है, या जिससे हमारा आत्म कल्याण नहीं है, ये सारी बातें जिसमें नहीं है, ऐसे विषयों के प्रति उत्सुकता से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ बातें करना और ऐसा बकवास करना, उसको मुखरता दोष कहते हैं। मैं कितने ही सिद्धांत मेरे हृदयारूढ़ हो जाए, मैं कितनी भक्ति करूं, पर अगर मुखरता दोष आया तो सारी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। जैसे कोई 10 सीढ़ी, समझो कि 10 सीढ़ी वाली कोई जगह है, उसमें अगर पहली सीढ़ी से तुम नीचे गिरे, पहली सीढ़ी से अगर तुम नीचे गिरे, पांव फिसला, तो मचकोड़ आएगी, मतलब सिर्फ पांव थोड़ा सा सूजेगा, ट्विस्ट होगा अगर पहली सीढ़ी से गिरे तो। और अगर 10वीं सीढ़ी से गिरे, मतलब गारंटी है कि अब पांव किसी काम का नहीं, टूट गया, हड्डी टूट गई। वैसे ही भक्ति मार्ग में हम जितना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उतनी सावधानियां अत्यधिक आवश्यक है। हमारी साधना जब तक नहीं थी, देखो आदमी जब तक गरीब होता है, भिखारी होता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे ही आदमी के पास पैसा आने लगा, सत्ता आने लगी, आस पड़ोस वाले, परिवार वाले भी उसकी तरफ, और जैसे गुड़ की तरफ मक्खियां आती है वैसे बिन बिन आते हैं, नजदीक आते हैं। इतना ही नहीं, पहले बेचारा एक गरीब आदमी लारी चला चला के 10-10 किलोमीटर चलता था, कोई वैल्यू नहीं। वही गरीब आदमी अचानक लॉटरी लगी या मेहनत से करोड़पति हो गया, और फिर अगर वो जुहू बीच पे चलने जा रहा है, देखिए ये हमको बता रहे हैं कि जीवन में चलने का महत्व क्या है। आज इन्होंने सुबह 1 किलोमीटर चला, अबे वो 10-10 किलोमीटर लारी लेके चलता था, पर उस वक्त वैल्यू नहीं थी। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, सबकी नजर, जब तुम भक्ति शुरू कर रहे थे तब कोई तुमको कुछ नहीं करेगा, कोई ना तुम्हारी टांग खींचेगा, कोई ना तुम्हारी तरफ ध्यान देगा। पर जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते जाओगे और ऊपर उठे, अब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 10वीं सीढ़ी से गिरे ना तो टांग टूट जाएगी और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग समझते अब तो हम महान भक्त हो गए, अब हमको चिंता ही नहीं है, बस हम तो महान, अब तो भगवान हमारे साथ, हमारे एक जैसे हो गए, बस उसी वक्त वो नीचे गिर जाता है। मुखरता दोष ही ये है। और इसीलिए वो कृष्णदास मेघन ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके सिद्धांत हृदयारूढ़ में साधना में आगे बढ़ूं और ऊपर जाकर के नीचे गिर जाऊं अपनी ही एक गलती के कारण। इसमें दूसरे का दोष नहीं, अपनी गलती। मुखरता दोष तो अपना है ना, बहिर्मुखता अपना दोष है, मुखरता दोष अपना है। मुखरता दोष का दूसरा अर्थ है दूसरे की निंदा स्तुति करना, हमेशा दूसरों पर ध्यान रखते हुए दूसरों की बुराई करना, यह मुखरता दोष है। पर दूसरों की बुराई पर ध्यान कब गया? जब कृष्ण से ध्यान हटा। सूरदास जी ने जब भगवान श्री महाप्रभु जी से मिले और सूरदास जी को गाने को कहा, और सूरदास जी ने गाया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो तिन ही बिसरायो, ऐसो निमक हरामी। और श्री महाप्रभु जी ने कान बंद कर दिए। श्री महाप्रभु जी ने कान बंद किया, अरे रे रे, और एक बोला रुक जा सूरदास। सूरदास बोले क्या हुआ?
तब सूरदास जी को श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, हमने सूर गायवे की नहीं कही, हमने भगवत जश गायवे की कही। सूर कैसा है ये मुझे नहीं जानना है, और हमने सूरदास के गुणगान गाने को नहीं कहा था। तुम अपनी बुराई भी बता रहे हो ना, वो भी अपने गुणगान है, मतलब तुम्हारा ध्यान तो तुम पर ही है। तुम अपनी, अगर मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं तो एक नंबर का गधा हूं, मेरे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, इसका मतलब अभी भी तुम्हारा ध्यान भगवान पर तो है ही नहीं, तुम पर ही है। तभी तो तुमको पता चल रहा है तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, तुम बुद्धि के बारदान हो। सूरदास को श्री महाप्रभु जी यही कह रहे हैं, हमने सुर गावे की नहीं कही, मैंने सुर गावे के लिए नहीं कहा था कि सुर के गुणगान गाओ, भगवत जश गाओ, भगवान के गुण गाओ। तब सूरदास ने कहा कि ये मेरी गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं है भगवान के जश, और उनको फिर पढ़ाया। पूरा भागवत जी का 10वें स्कंद की इंडेक्स अनुक्रमणिका पढ़ाई। अनुक्रमणिका पढ़ाने के बाद उनके हृदय में, उसके बाद में सूरदास ने कभी भी मैं कौन, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, कभी नहीं गाया। फिर तो एक ही गाया कि सूरदास प्रभु कारी कामर चढ़े न दूजो रंग। अब काला कलर चढ़ गया है, दूसरा कलर ही नहीं चढ़ रहा है, तो अब कैसे उस कलर के बारे में बात करूं, इसलिए काले कलर के बारे में ही बात हो रही है। तो हमारी ये विषय हमें समझ में नहीं आता है, मुखरता दोष कितना। 3-4 अपराध ऐसे हैं जो क्षण में लग जाते हैं, और वो हमको 10वें सीढ़ी से सीधे खड्डे में, नीचे की सीढ़ी तक भी नहीं, खड्डे में। अब तुम तो ऊपर उठो, सीढ़ी तक पहुंचो, तब तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। इस जन्म में मिला हुआ भगवान छूट जाएगा हाथ से। और वो उसमें 4-5 दोष ऐसे हैं, जैसे कि मुखरता दोष, बहिर्मुखता, अन्याश्रय, फिर असदालाप, असमर्पित। ये 4-5 दोष ही ऐसे हैं जो आपको खड्डे में गिरा देंगे। कितने ही ऊपर उठे हुए हो, भगवान के पास अगर बैठे हो, देखो तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में ये कथा आती है। सनत कुमार, 4 सनत कुमार सदा ही ब्रह्मचर्य अवस्था में 5 साल के रहने वाले, हजारों वर्षों से हैं, और उनकी उम्र 5 साल से 6 साल के बच्चे से ज्यादा बढ़ती नहीं है। उन सनत कुमारों, और जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, साक्षात वेद रूप ज्ञान रूप है, भगवान भी उनको मतलब अत्यंत प्रेम करते हैं। वो सनत कुमार अपने तपोबल से वैकुंठ के 6 दरवाजे क्रॉस करके 7वें दरवाजे तक पहुंचे, और जैसे ही 7वें दरवाजे पहुंचे और जय विजय ने रोक दिया, नहीं अंदर नहीं जा सकते। वो रोकने के पीछे एक ही कारण है, उनके मन में भी ये बात आई, देखा हमने 6 दरवाजे क्रॉस कर लिए, मतलब भगवान से ध्यान हटकर अपने पर ध्यान गया। 1 सेकंड के लिए भी। दूसरा मुखरता दोष, इसको बहिर्मुखता का दोष कहते हैं। मतलब बहिर्मुख मतलब भगवान से विमुख होना। उनका मुख भगवान की तरफ रहने की बजाय अपनी तरफ गया, तभी तो भगवान की जगह अपन दिखने लगे। आपको खुद के दुर्गुण या खुद के गुण कब दिखते हैं? जब आपका ध्यान अपने ऊपर होगा। अपने ऊपर ना होकर के जब दूसरों पे होगा तो वो नालायक है, वो बड़ी बदतमीज है, वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है। पर वो कब दिखेगा? जब हमारा ध्यान उसके ऊपर है। तो हम किसकी साधना कर रहे हैं? भगवान की, उसी की साधना कर रहे हैं। तो फिर हम में भी धीरे धीरे वैसे ही गुण आएंगे, क्योंकि ध्यान जहां है वहीं के गुण आएंगे ना। ये हमारी प्रॉब्लम है। सनत कुमारों को इसीलिए 7वां दरवाजा क्रॉस करने नहीं दिया गया। जय विजय ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि सनत कुमारों में दोष आया उनके ज्ञान का। हमारे अंदर इतना ज्ञान, तुम जानते हो हम कौन है, तो हम पर ध्यान गया ना भगवान के दरबार में आकर के, इसलिए वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सके। तो सूरदास जी को भी श्री महाप्रभु जी ने यही कहा, और उसके बाद में सूरदास जी ने यही गाया, ब्रज भयो महरी के पूत जब यह बात बनी, बात सुनी सब सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गुनित गनी। अब हृदय में कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, अब आनंद के अलावा कुछ नहीं। तो मुखरता दोष ये है कि कृष्ण के अलावा
कृष्ण के सुख के अलावा, या जो कृष्ण के सुख के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बकवास करना, ऐसी बातें करना, ऐसा बोलना जिसमें प्रभु को प्रसन्नता नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, वो भी मुखरता दोष है। और दूसरे की बुराई, ये मुखरता दोष है।